हमारे नए गली न्यूज़ इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सियासत में जब आया तो मेरे जो कायद हैं, हमारे रहनुमा हैं, जिनकी उंगली पकड़कर हम सियासत करते हैं, जनाब अबू आसिम आजमी साहब, यही जुमला आसिम भाई ने मेरे और मुझे और मेरी वाइफ को कहा था। मेरी वाइफ को उन्होंने बुलाया और कहा कि बेटा, मुझे अल्लाह ताला ने सब कुछ दिया है, लेकिन मैं पॉलिटिक्स में हूं और मेरे बाद मैं चाहता हूं कि रईस जैसे लोग आए। मेरी वाइफ और मैंने वो बात समझी और मैंने भी अपनी जिंदगी, जो बहुत ही आसान जिंदगी थी, एक प्रोफेशनल लाइफ थी, वो छोड़कर इसी जुमले पे इम्तियाज भाई मैं सियासत में आया हूं कि वो शख्स क्या जीते होंगे जो अपने लिए जीते हैं। हम लोग हमारे अपने, हमारी कौम, हमारे मुल्क के लिए जीना चाहते हैं। बहुत तवील बातें करनी थी पर वक्त कम है, क्योंकि हमने आज ये जो प्रोग्राम सिलेक्ट किया उसमें हमने सोचा कि अपने बारे में बात करने से ज्यादा हमारे इलाके के बारे में हम बात करें। और मैंने यहाँ कई समंदर देख रहा हूं लोगों का, और पूरे बाइकल्ला से लोग आए हैं। ये 2 साल में हमने अपने परिवार को बिल्कुल एक किया है। वो रईस शेख जो इकबाल कमाली पे आके उतरा था और जिसको अपना तारुफ कराना पड़ रहा था कि मेरा नाम रईस शेख है, मैं पूरा रईस शेख सामने देख रहा हूं, मेरा पूरा बाइकल्ला सामने है। और मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, यहाँ बहुत सारे लोग मेरी मोहब्बत में आए हैं, स्टेज पे आए हैं, शायद उनकी पॉलिटिकल सोच थोड़ी अलग हो, शायद वो कुछ और लोगों को चाहते हो, लेकिन हम सब जुड़ गए हैं, इसलिए जुड़े हैं कि हम बाइकल्ला को सुधारना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम सब एक सोच रखते हैं कि अगर हम सब एक हो जाएं तो ये पूरा बाइकल्ला ही नहीं, मुंबई बदल सकता है। एक एक एनजीओ जो काम कर रहा है, मैं हाथ जोड़ के आशादान से कहूंगा कि हम आपके जैसे हो नहीं सकते, लेकिन आपकी जो खिदमत है, हम अगर उसमें थोड़ा सा हाथ बता दें तो मैं समझता हूं दीन और दुनिया दोनों में हम लोगों को फायदा मिलेगा। ऐसी एनजीओ यहां पर आज आई है जो 70-70 साल से काम करती है। मैं 2-2.5 साल से आपके बीच में काम कर रहा हूं, और जब मैं यहां आया था, जैसे इम्तियाज ने बताया कि गोविंदी में बहुत सेटल था, 5 साल लगे इसी तरह से एक परिवार बनाने के लिए, लेकिन एक गवर्नमेंट ये एक पॉलिसी कि रिजर्वेशन होगा, आप किसी एक वार्ड में काम कीजिए, 5 साल बाद तो आपकी किस्मत लॉटरी पे होती है। अब मैं सियासत में आया हूं इसलिए कि ऐसे कानूनों को हमको बदलने की जरूरत है। अब हमको जरूरत है कि हम अपनी जरूरत को भीख की तरह नहीं मांगे, अब हमको जरूरत है कि हम अपनी जरूरत को अपना हक समझ के मांगे। इसलिए आपके बीच आज हम लोग आए हैं। 2.5 साल में मैंने मुंडी नीचे करके काम किया, लेकिन ये 8 साल का जो मेरा पॉलिटिकल करियर है, इस करियर में मैंने जब भी अपने इलाके के लिए कोई सहूलत मांगी तो भीख नहीं मांगी, अपना हक समझ के मांगा। मुझे वो दिन याद है हफीज भाई, मैं इलेक्शन लड़ने आया था तो नागपाड़ा जंक्शन पे बहुत बड़े बड़े नेता हिंदुस्तान के आ रहे थे, जिनके बड़े जलसे होते थे, और लोग कह रहे थे यार तू किसके सामने लड़ रहा है, यहां तो एमआईएम का जोर है। मैंने कहा मैं समझदारों के बीच में इलेक्शन लड़ने आया हूं। और तब एक शख्स, बहुत बड़े नेता, उन्होंने कहा मुसलमानों को अपना हक नहीं मिलता। 2.5 साल में मदनपुरा नागपाड़ा फंड के मामले में पूरे मुंबई का नंबर 1 वार्ड बन गया सर। इसका मतलब यह है कि आप जो सियासत में आए हो, आपको मुसलमानों के लिए हक मांगना ही नहीं आता, मांगना ही नहीं आता। 5 साल में यहां पे एक साहब एमएलए रहे, क्या रहे कैसे रहे आपके सामने है। 2.5 साल का जो काम है, मैं 2 बुनियादी काम करना चाहता हूं महबूब भाई। मेरे इलाके के अंदर पढ़ाई लिखाई का निजाम 20-25 साल में इतना खराब हो चुका है कि आज हमको एजुकेशन के लिए, अगर एजुकेशन के लिए अच्छी जगह जाना चाहते हैं, चाहते हुए भी अच्छी स्कूल हमको एडमिशन नहीं दे पाती है। क्राइस्ट चर्च में 100 सीट, सेंट जोसेफ में 100 सीट, कहां से सीट देंगे वो लोग हमको? जरूरत है 4000 सीट की। अगर मेरे बच्चे पढ़ाई नहीं करेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? अगर मेरे बच्चे अच्छी तालीम नहीं लेंगे, क्वालिटी तालीम नहीं लेंगे,
तो वो जिंदगी में किस तरह से कामयाबी की तरफ जाएंगे, किस तरह से कॉम्पीट करेंगे। मैंने इरादा किया कि हम बीएमसी की ही फैसिलिटी को यूज करेंगे और हमारे बच्चों को फ्री और क्वालिटी एजुकेशन देंगे। और इरादा छोटा नहीं किया मैंने, इतने सारे लोग जिसके साथ हो ना, तो पूरे बॉम्बे को फ्री और क्वालिटी एजुकेशन दे सकता है। मैं तो सिर्फ बाइकला की बात कर रहा हूं। हमने इरादा किया है कि आने वाले 2 साल में, हम तो एक ही साल में करने की कोशिश करेंगे, 4000 बच्चों के लिए फ्री और क्वालिटी एजुकेशन हम बनाएंगे इंशाल्लाह, ताकि हमारा फाउंडेशन सुधरे। जिन लोगों ने सिर्फ भाषण दे दे के हम लोगों को पीछे करने की कोशिश की, उनको मैं जवाब देना चाहता हूं कि अब अगर तुम आवाम में आके वोट मांगोगे ना, तो तुमको ये व्हाट्सएप पे लोग वीडियो भेजेंगे और बोलेंगे इसका जवाब दो। देंगे नहीं आप लोग? क्योंकि मैं जो ताकत चाहता हूं अपने लिए नहीं चाहता। ये जो आपने देखा, एक एक शख्स को मैंने जाकर 3 महीने में मिला। मैंने एक एक बिल्डिंग में गया। एडवोकेट सिंगापुर वाला साहब यहां पर, उनके लिए जोरदार तालियां बजाइए। ये वो शख्स है जो मुझे ज्यादा जानते नहीं। इंसिया यहां पर है, तेजू में मेरी पूरी टीम है, मैं बाद में सबका भी नाम लूंगा। लेकिन लोगों ने मुझे बुलाया और कहा कि तुम एक एजुकेटेड आदमी हो, तुम्हारे लिए हम साथ में जुड़ना चाहते हैं, और हर समाज के लोग हमसे जुड़े। और आज जो आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं, यहाँ पे ट्रॉफीज है, यहाँ पे इतना अच्छा सेटअप है, ये रईस शेख अकेला नहीं कर सकता। यहाँ पे मेरे सब भाई यहाँ से लेके वहां तक 100 की तादाद में वॉलंटियर्स हैं। ये रईस शेख है, हर शख्स जिसके पास ये बैज है वो रईस शेख है, उसने आज ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। जोरदार तालियां मेरे भाइयों के लिए कीजिए, क्योंकि अगर आप आज इनकी, जैसे सईद ने कहा, इनकी हौसला अफजाई करेंगे ना, तो ये आपकी खिदमत करेंगे, ये आगे चल के रईस शेख बनेंगे। आपके बीच में मैं ये बात रखना चाहता हूं। आपने एक फैमिली देखा जिसका घर हमने बना के दिया, मेरे दोस्तों ने मदद की। वो फैमिली की इतनी बुरी हालत थी कि रात के वक्त उनकी जो फर्श है, फ्लोर इतना खराब है कि बच्चे रात में सो नहीं सकते, इसलिए लोग खड़े रहते थे। ये हालत है आज। ये बीजेपी और शिवसेना की सरकार के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट, प्राइस राइज इतना बढ़ गया है कि लोगों की नौकरियां जा रही है। वो जो फैमिली में जिससे मिला नारियलवाड़ी कब्रिस्तान के सामने, वो फैमिली के अंदर वो झोपड़पट्टी में रहते लोग। मैं जब अंदर गया ना, तो एक औरत मेरे पास आई, उसने कहा मैं किसी का घर आपको दिखाना चाहती हूं। इत्तेफाक की बात है कि वो औरत भी उतनी ही गरीब है, लेकिन वो औरत ने अपना घर नहीं दिखाया, अपने पड़ोसी का घर दिखाया, क्योंकि वह हालात और बुरे थे। अगर इस सरकार से हम लोग अपनी बात नहीं रखेंगे, अपनी लड़ाई नहीं रखेंगे ना, तो आने वाले दिनों में हालात और खराब होंगे। हम आपसे ताकत आज मांगने आए। आने वाले दिनों में एक इलेक्शन होने जा रहा है एमएलए का। मैं आपकी राय से चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी की तरफ से मैं खड़ा रहूं। आप हमको ताकत दीजिए, आप हमको ताकत दीजिए इंशाअल्लाह ताला। मैं आपसे वादा करता हूं, मैं वो शख्स नहीं बनूंगा जो देवेंद्र फडणवीस के कंधे पे एक हाथ पे रखता है और एक अर्नब गोस्वामी के हाथ रखता है और कौम की बात करता है। हम इंसानियत के साथ हर मजहब की बात करेंगे, हर किसी की बात करेंगे और आपकी खिदमत करेंगे। बहुत काम है, बहुत काम है। मेरी पूरी जिंदगी में काम करूं तो कम पड़ जाए। बहुत सारे लोग तनकीद करते हैं, लेकिन मैं कभी नहीं सोचता। क्यों? क्योंकि आसिम भाई ने मुझे एक चीज सिखाया है। मैं जब हाउस में पहली बार गया महबूब भाई, तो हम 9 नगर सेवक थे और कॉर्पोरेशन के अंदर शिवसेना बीजेपी के 130 उस वक्त थे, अभी तो 190 हो गए। मैं भाषण करने उठता था ना, तो चिल्लाने लगते थे। मैं भाषण कैसे करूं? तो मैंने आसिम भाई से बात की, बोला आसिम भाई आप कैसे बात करते हो अकेले आदमी? बोलते रईस तू अपनी बात करते वक्त सिर्फ अपनी कौम के बारे में सोच। उन्होंने मुझे कहा कि तू सिर्फ सोच कि जिस इलाके में तू पैदा हुआ, तू सिर्फ सोच कि किस हालात में तू पढ़ा, तू सिर्फ सोच कि किस मुसीबत में तेरे माँ बाप ने तुझको पाला। तेरा जहन तेरी तरफ ही रहेगा, तेरी बात लोग सुनेंगे, तेरी नीयत अच्छी रख। वही काम मैंने किया और आज जब मैं हाउस में खड़े रहता हूं तो आपका भाई रईस शेख को सुनने के लिए लोग खड़े होते हैं।
इसका मतलब यह है कि आप ईमानदारी से काम कीजिए। अगर आप ईमानदारी से काम करेंगे, अगर आपने अपनी बुनियाद अच्छी रखी, तो लोग आपका साथ देंगे। मुझे बहुत खुशी है आज कि ये प्लेटफॉर्म पे आज नूरुद्दीन सेवाला साहब भी है, बेरिंग वाला साहब भी है, मेरे भाई मुन्ना भाई भी है, हफीज भाई भी है, सईद भाई भी है। हमने पूरे बाइकल्ला के सबसे अच्छे लोगों को यहां बुलाया है, इलेक्शन के लिए नहीं। इलेक्शन तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमको जिता देगा, क्योंकि मैं अल्लाह पे यकीन रखता हूं। हम तो इलेक्शन के बाद की तैयारी कर रहे हैं। बाइकल्ला को ऐसा मॉडल बनाना है हमको कि जहां पे लोग पूरे मुंबई के नहीं, महाराष्ट्र के लोग देखें। वैसे भी हमारा नागपाड़ा देखने के लिए मैं आज देख रहा था, फेसबुक पे सबसे लाइक वीडियो जो है वो नागपाड़ा जंक्शन का बन गया है। मैं जब नगर सेवक बना मदनपुरे का, तो मुझे सारे कॉर्पोरेटर बोलने लगे, अरे ये मिनी पाकिस्तान का नगर सेवक है। मैंने बोला मिनी पाकिस्तान? अरे मदनपुरे से तो इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए गए। मदनपुरा तो वो है जहां पे आजादी के लिए लड़ाई लड़ी गई। मदनपुरा तो वो है जहां पे इतिहास है। ये जाहिल लोग क्यों मुझे मिनी पाकिस्तान का नगर सेवक बोल रहे हैं? तब अल्लाह ताला ने मेरे दिमाग में एक बात दी। मेरे दिमाग में अल्लाह ताला कुछ ना कुछ डालते रहता है, डालते रहता है कि नहीं? कुछ ना कुछ हम लोग करते रहते हैं। मैंने एक प्रपोजल रखा कॉर्पोरेशन में कि हम नागपाड़ा जंक्शन के अंदर पूरे मुंबई का सबसे बड़ा फ्लैग लगाएंगे। आप यकीन मानिए, तभी सबने मुझे ये सोचा कि ये सीरियस नहीं है, और मैंने भी ये सोचा कि अच्छा है लोग नहीं समझ पा रहे मैं क्या बोल रहा हूं, कि मैं सीरियस नहीं हूं। धीरे धीरे मैं अपनी फाइल बढ़ाता गया। एक दिन स्टैंडिंग में आई, शिवसेना बीजेपी की हालत खराब, पास करेंगे तो रईस का नाम होगा, नहीं करेंगे तो बदनाम हो जाएंगे। 1 घंटे की चर्चा हुई, लेकिन मैंने बोला देखो तुम लोग नेशनल फ्लैग की तो बिल्कुल मुखालिफत नहीं कर पाओगे। 1 घंटे की चर्चा के बाद दिल पे पत्थर रख के शिवसेना बीजेपी ने जो है वो प्रस्ताव पास कर दिया, और फिर वो बनने में बड़ी कंपटीशन हुई। अब बाद में जब बना ना, तो एमएलए लोग भागने लगे, कार्ड में खुद का नाम चाहिए। रिकॉर्ड में नागपाड़ा जंक्शन का विरोध करने वाले 1 नहीं 2 एमएलए हैं, लेकिन जब बना ना तो बेशुमार लोग की तरह आगे 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 हफीज भाई धक्का भी दे रहे थे तो नहीं सुन रहे थे, फोटो निकाल रहे थे। तो ये तारीख है, मैं सिर्फ आपसे बता रहा हूं कि क्या हुआ। उसके बाद आपने देखा नागपाड़ा जंक्शन बना, पीटी माने गार्डन के बारे में सईद ने बात की। बड़ी खुशी होती है जब मेरे घर की औरतें, मेरी अपनी बच्ची, मेरे बिल्डिंग में बहुत अच्छा गार्डन है, मैं उसको पूछता हूँ बुशरा आई टेक यू टू गार्डन, तो दिनों आई वांट टू गो टू पीटी माने गार्डन। तो पीटी माने गार्डन इतना अच्छा बन गया। मेरे लिए सबसे कामयाबी की बात क्या है, जब मेरी गाड़ी नागपाड़ा जंक्शन से गुजरती है ना, तो मेरी बच्ची कहती है अब्बा मिर्जा गालिब, अब्बा मौलाना आजाद। मेरी जिंदगी यही कामयाब हो गई कि मैंने आने वाली जनरेशन को हमारे जो कायद थे, जो हमारा कल्चर था, वो बता दिया। और इंशाअल्लाह ताला मुंबई के इतिहास से बीजेपी शिवसेना जितना भी चाहे, मौलाना आजाद का नाम और जो मीरल वो मिटा नहीं पाएगी, इंशाअल्लाह वो वहीं बरकरार रहेगा। मिर्जा गालिब जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान को अपनी शायरी और उर्दू अदब सिखाया, वो अक्स वैसे ही रहेगा। बहुत बात है, मेरी बहनों ने बताया, मदनपुरे के लोग बहुत होंगे, पूरे मुंबई में पानी भरा, मदनपुरे में नहीं भरा। आमिर भाई ने बहुत अच्छी बात कही कि लोग पानी भरता था तो गटर साफ करते हैं, फोटो निकालते हैं। मैंने सोचा कि पानी क्यों भरता है, इसके बारे में सोचकर 2 साल में इतना काम किए कि अब पानी नहीं भरता। क्योंकि मेरे बड़ों ने मुझे सिखाया कि प्यासे को पानी भी पिलाना है और उसको ये भी सिखाना है कि पानी कैसे पाए। बहुत सी बातें करनी है, वक्त कम है, आसिम भाई थोड़ी देर में आने वाले हैं, पर लेकिन अब एक नई शुरुआत हमने की। मैं जब आया, मैंने 6 महीना कैंपेन किया, एक एक शख्स से मैं मिला, उनकी परेशानियां मैंने सुना। नागपाड़ा जंक्शन जब बना तो यहाँ पे मदनपुरा वेलफेयर एसोसिएशन के लोग बैठे, हमने उनको अवार्ड इसलिए नहीं दिया कि हम चाहते आसिम भाई के हाथ से दे। मदनपुरा वेलफेयर एसोसिएशन के लोगों से जब मैं मिलने गया, ये सब यहाँ पे होंगे भाई, मदनपुरा वेलफेयर के लिए, क्लेरोड एसोसिएशन के लिए, मॉडलिंग रोड के लिए और एएलएम के लिए जोरदार तालियां बजाइए, क्योंकि आज पूरे मुंबई में मुस्लिम इलाके में ये 4 ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें एएलएम अग्रीवाला सबसे आगे है, ये रेवोल्यूशन ला रहे हैं। थोड़े दिन में देखना
नकारा नगर सेवकों की जगह नहीं रहेगी, क्योंकि ये 4 संस्था मिलकर इस एरिया में इतना काम करेंगे कि वो नगर सेवक जो काम नहीं कर सकते वो शर्मिंदा हो जाएंगे। मैं आने वाले दिनों में एक कोशिश करूंगा कि मझगांव में भी फेडरेशन बने। मैं कोशिश करूंगा हर इलाके में। और महबूब भाई, इमरान भाई है कि नहीं इधर, आमिर भाई है, आप लोग दूसरों को सिखाइए कि एएलएम कैसे चलाना है, ताकि हमारे मोहल्लों में इतने अच्छे एसोसिएशन बन जाए, हम खुद अपना काम कराने लगे। और मैं खुद नगर सेवक होकर बोल रहा हूं, क्योंकि सिविक सर्विस आपका अधिकार है। आप जो टैक्स पे करते हो उसमें से आपको बीएमसी सर्विस देती है। मैं अभी 3 महीने से पूरे बाइकला में घूम रहा हूं, आपने देखा एक एक बिल्डिंग में जा रहा हूं, और इंशाअल्लाह ताला 40,000 परिवार से मैं मिल रहा हूं, 40,000 परिवार से। हम इलेक्शन लड़ने का, इलेक्शन में वोट मांगने का तरीका बदल देंगे। सिंगापुरवाला साहब है, नूरुद्दीन साहब हैं, हमने कई फैमिलीज से बात की, लोगों के मसाइल समझे। अगर इस बाइकला के अंदर आपको पता है, आज इससे बड़ी फक्र की बात मुझे नहीं है, आप अगलीपाड़ा के लोगों से पूछ सकते हैं, मुझे सब लोग बोलते हैं, अभी हम लोग ई वार्ड जाते हैं ना तो वहां सिर्फ मदनपुरा नागपाड़ा का काम होता है। मैं भी उनको बोलता हूं नहीं, मदनपुरा नागपाड़ा का नहीं, इंशाल्लाह ताला पूरे बाइकला का काम होगा। हमको पूरी सर्विसेज वहां पे देनी है, बहुत सी चीजें हमको करनी है। एक बुनियादी चीज बाइकला में करने की जरूरत है। यह बुनियादी चीज यह है कि आज भी 40 साल के बाद बाइकला एक लौता ऐसा इलाका है कि जिसके अंदर फुटपाथ पे झोपड़पट्टी है, और ये जिंदगी झोपड़पट्टी में रहने वालों के लिए भी आजाब है, उनके बच्चों के लिए आजाब है। ना उनके पास टॉयलेट, ना उनके पास इलेक्ट्रिसिटी, ना उनके पास पानी, लेकिन इनको बसाया गया, उनको बोला गया कि तुम हमारे वोट बैंक बनो, और तुम जब तक वोट बैंक रहेंगे ना, हम तुमको छत के लिए पतरा देंगे, हम तुमको थोड़ा सा घर बना के देंगे। धिक्कार ऐसे पॉलिटिशियंस पे जो दगड़ी चाल के बाहर, अपने घर के बाहर तो झोपड़पट्टी नहीं चाहते, जिन्होंने सालों पहले अपने घर के बाहर की झोपड़पट्टी हटा दी, लेकिन मॉर्निंग रोड और माराठा मंदिर के बाहर की झोपड़पट्टी को बोलते तुम जाना मत। आपकी ताकत और मॉर्निंग रोड एसोसिएशन की मदद से आज मॉर्निंग रोड की झोपड़पट्टी अच्छे से अपने चेंबूर में घर चले गई। आज वो बच्चे आप सबको दुआ दे रहे हैं कि उनको एक नई जिंदगी मिल गई, एक नई जिंदगी मिली, और हमारे रास्ते साफ हो गए। ऐसे कई काम हमको करने हैं। बाइकला में जब मैं मझगांव में और अगलीपाड़ा में जाता हूं तो लोग क्या मांगते हैं? थैंक यू सर। लोग सिर्फ मांगते हैं अच्छी सड़क, अच्छे फुटपाथ। क्या हम बीएमसी की तरफ से इतना भी नहीं दे सकते? मैं आज नौजवानों से वादा करना चाहता हूं, मैं नौजवानों से यह वादा करना चाहता हूं कि जिस तरह से यहां पर मदनपुरे में हमारे बुजुर्गों ने फुटबॉल के लिए, क्रिकेट के लिए, बास्केटबॉल के लिए मदनपुरे को स्पोर्ट्स का मरकज बनाया, हम आने वाले 5 साल में मदनपुरे को नंबर 1 स्पोर्ट्स की कंस्टिट्यूएंसी बनाएंगे। और लड़ाई लड़ी हमने। यहां पर रहेजा बिल्डर जब उसने अपनी कॉलोनी बनाया तो 6,600 स्क्वायर मीटर, मतलब 1.5 एकड़ का गार्डन उसको बीएमसी को देना था। चुपके से 2 साल के लिए उसको उठा के दे दिए, किसको? रहेजा बिल्डर को ही। यही कमिश्नर जो मेरे एरिया में आया तो सोचा रईस शेख से तो मैंने दोस्ती कर ली, लेकिन वो ये नहीं समझ पाया कि रईस शेख अपने इलाके की और मुंबई की किसी भी जरूरत पे अगर गलत काम होगा तो खड़ा हो जाएगा। 2 दिन के अंदर उसको मैंने इतना लथड़ा कि 2 दिन में उसने अपना ऑर्डर वापस लिया, और अब वो गार्डन बीएमसी पब्लिक के देने जा रही है। आपका लाल मिट्टी गार्डन, आपके जितने गार्डन है इंशाल्लाह हम लोग बना